अब ट्रांसमिशन मीडिया क्या चीज़ होती है हमारे पास, ये हम देख लेते हैं आज इस क्लास के अंदर कि बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया क्या चीज़ है। क्लास ट्रांसमिशन का मतलब हमारे पास सामने से आ रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जो डाटा हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो ट्रांसफरिंग हो रही होती है डाटा की उसको ट्रांसमिशन कहा जाता है। और इसके लिए हम मीडिया कौन सा यूज़ करते हैं, डिवाइस कौन सी यूज़ करते हैं, किस चीज़ को यूज़ करते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह जो डाटा होता है उसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अब इसके लिए दो डिवाइसेस के दरमियान हम कौन सी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कौन सी डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं। अब डिवाइस के अंदर आ जाएगा हमारे पास कि हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हैं या फिर हमने दो कंप्यूटर्स को आपस में केबल के साथ कनेक्ट किया हुआ है या फिर हम ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब कनेक्शन हम किन के बिटवीन कर रहे हैं, या वायरलेस कर रहे हैं या फिर केबल का कनेक्शन कर रहे हैं। अब दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास होगी ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया क्या चीज़ है हमारे पास, इसके अंदर हम देखेंगे इसके कंटेंट्स के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर इफेक्टिंग डाटा, कम्युनिकेशन डिस्टेंस ऑफ अ मीडियम, रीजन फॉर ट्रांसमिशन इंपेयरेंस, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, बेसिक डिफरेंसेस, कंपैरिजन, अनगाइडेड मीडिया, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और कंक्लूजन। अब क्लास आगे हम देखते हैं इसके अंदर मजीद क्या चीज़ है। अब सबसे पहले आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन। ऑन एनी नेटवर्क द वेरियस एंटिटीज मस्ट कम्युनिकेट थ्रू सम फॉर्म ऑफ मीडिया। किसी भी नेटवर्क के अंदर कि जब दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ या कंप्यूटर्स या डिवाइसेस आपस में जब कम्युनिकेट करती हैं तो उनके दरमियान किसी न किसी शेप के अंदर मीडिया यूज़ हो रहा होता है। अब वो मीडिया क्या चीज़ है, या तो वो मीडिया वायरलेस होगा या फिर वायर्ड होगा। अब उसके बाद हमारे पास है जस्ट एज ह्यूमंस कैन कम्युनिकेट थ्रू टेलीफोन वायर्स और साउंड वेव्स इन द एयर, कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट थ्रू केबल्स, लाइट एंड रेडियो वेव्स। अब जो हमारे पास है कि इंसान, सिर्फ इंसान ही टेलीफोन के साथ वायर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अब वो वायर भी हमारे पास किसके अंदर चेंज हो गई है, केबल्स के अंदर, लाइट के अंदर और रेडियो वेव्स के अंदर। अब जो इससे पहले थी हमारे पास टेलीफोन थे, अब वो टेलीफोन सारे थे हमारे पास वायर्ड वाले। अब उन्हीं टेलीफोन को उन्होंने चेंज कर दिया मोबाइल फ़ोन के अंदर, रेडियो वेव्स के अंदर, लाइट के अंदर। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया, पहले कोई और था, केबल थी, अब ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास चेंज होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया enables computers to send and receive messages but do not guarantee that the message will be understood। कि ट्रांसमिशन मीडिया किस चीज़ के लिए एनेबल हमें काबिल बनाता है कि दो कंप्यूटर्स को डाटा सेंड करने और रिसीव करने के काबिल बनाता है, लेकिन हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि वो केबल ट्रांसमिशन मीडिया जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे डाटा को, मैसेज को अंडरस्टैंड भी कर सकता है या नहीं कर सकता। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है कि हमने इंटरनेट चलाना है, तो इंटरनेट चलाने के लिए हमारे पास केबल्स कौन सी हैं, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, इस टाइप की केबल्स हैं। अगर हम, क्योंकि ये इंटरनेट चलाने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक केबल है कैटेगरी की। अब इस केबल को हर सेपरेट करके हम बिजली वाली केबल को यूज़ करके इंटरनेट चलाएं तो उसके थ्रू हम इंटरनेट नहीं चला सकते, क्योंकि वो केबल हमारे जो मैसेजेस है, हमारी जो कम्युनिकेशन होती है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती।
इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास इंटरनेट की केबल होनी चाहिए और बिजली के लिए हमारे पास बिजली वाली केबल होनी चाहिए। अब हर मीडिया के लिए हमारे पास सेपरेट टाइप की केबल होती है और वो अपने टाइप के डाटा को ही अंडरस्टैंड कर सकती है। Communication is possible only if information is encoded in a signal and the signal is carried on a transmission. The characteristics of the signals and of the medium both determine the quality of the communication medium. अब जो हमारे पास दो डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो इसलिए पॉसिबल होती है क्योंकि वो सिग्नल्स के अंदर इनकोड की जाती है, कन्वर्ट कर दी जाती है। अब हमारे कंप्यूटर के अंदर, हम मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर हम यहाँ पे बैठे बोल रहे हैं या कुछ मैसेज टाइप कर रहे हैं, हम अपनी लैंग्वेज के अंदर कर रहे हैं और जो हमारा कंप्यूटर है वो उसको बाइनरी के अंदर अंडरस्टैंड कर रहा है। अब उसने बाइनरी के अंदर अंडरस्टैंड करने के बाद जब हमारा मैसेज केबल के अंदर कन्वर्ट जाएगा तो वो बाइनरी टू एनालॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जितनी देर वो ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर रहेगा हमारा मैसेज एनालॉग सिग्नल्स के अंदर रहेगा और जैसे ही हमारा मैसेज सेंडर के पास होगा या फिर रिसीवर तक पहुंच जाएगा, जब रिसीवर तक पहुंचेगा तो हमारा जो मैसेज था एनालॉग सिग्नल्स के अंदर था अब वो कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल सिग्नल्स के अंदर और जब हमें मैसेज शो होगा तो वो हमारी लैंग्वेज के अंदर ही शो होगा। देयर आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अब जो मेन दो टाइप्स हैं ट्रांसमिशन मीडिया की वो कौन कौन सी हैं? ट्रांसमिशन मीडिया की गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया को हम वायरलेस मीडिया भी कह सकते हैं और गाइडेड मीडिया को वायर्ड मीडिया भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फॉर गाइडेड मीडिया देयर इज फिजिकल पाथ सच एज केबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेशन। कि जो हमारे पास गाइडेड मीडिया होती है ये ज़्यादातर फिजिकली पाथ के तौर पे यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं केबल के तौर पे यूज़ की जाती है। और जो हमारे पास होती है फॉर द वायरलेस मीडियम हाउएवर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर वाटर एंड वैक्यूम्स। कि जो हमारे पास दूसरी वेव होती है अनगाइडेड मीडिया उसके अंदर हमारे पास वायरलेस मीडिया होता है, उसके अंदर हमारे सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह पास होते हैं, हमारी हवा के थ्रू सिग्नल मैसेजेस पास होता है, वाटर के अंदर मैसेजेस पास होते हैं, वैक्यूम पंप के थ्रू मैसेजेस पास होते हैं। अ वायरलेस मीडियम इज ऑल्सो कॉल्ड एन अनगाइडेड मीडिया। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? अ गुड ट्रांसमिशन मीडियम शुड प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद गुड क्वालिटी एट लॉन्ग डिस्टेंस। अब जितनी हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया अच्छा होगा हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर। अब जैसे हमारे पास कि हम दो मोबाइल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं। अब दोनों मोबाइल हमारे पास हैं, जब तक हमारे पास हैं तो उनकी स्पीड अच्छी रहेगी, उनकी ट्रांसफरिंग स्पीड अच्छी रहेगी। या हम इसकी दूसरी एग्जांपल समझ लेते हैं, हम अपना मोबाइल वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं। अब जितनी देर हम वाईफाई के पास हैं हमें स्पीड अच्छी मिलेगी, जैसे जैसे हम वाईफाई से दूर होते जाएंगे तो वो उससे क्या होगा हमारी स्पीड पे इफ़ेक्ट पड़ता जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। फॉर वॉइस कम्युनिकेशन क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज डिटरमाइंड बाय द वॉइस क्वालिटी। और इसके बाद हमारे पास है, अगर हम वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इससे भी क्या होगा कि जैसे जैसे हम ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो हमारी वॉइस की क्वालिटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। फॉर डाटा कम्युनिकेशन हाउएवर द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज मेनली डिटरमाइंड बाय द इफेक्टिव डाटा रेट ऑफ कम्युनिकेशन। अब जितनी हमारे पास
क्वालिटी बेहतर होगी उतनी उसकी स्पीड भी ज़्यादा लगेगी। अब जैसे हमारे पास है इफेक्टिव डाटा रेट ऑफ कम्युनिकेशन। डाटा रेट क्या होता है हमारे पास? बैंडविड्थ, स्पीड। अब जितनी क्वालिटी हम ज़्यादा देखेंगे अच्छी होगी उतनी हमारी इंटरनेट की एमबीज जो है डाटा है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। अब सपोज हम एक वीडियो देखते हैं यूट्यूब के ऊपर 240 पिक्सल्स के अंदर, अब वही वीडियो हम देख रहे हैं 720 के अंदर, तो दोनों के क्वालिटी के अंदर हमारे पास फ़र्क है। अब जैसे क्वालिटी के अंदर फ़र्क होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी एमबीज का बैंडविड्थ का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। अब इसके बाद हमारे पास है फैक्टर्स इफेक्टिंग डाटा कम्युनिकेशन ऑफ मीडियम, कि कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं कि जब दो डाटा कम्युनिकेशन हो रही है तो उनके दरमियान कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारे मीडियम के अंदर, कि किस टाइप का मीडियम यूज़ करें तो किस फैक्टर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। कम्युनिकेशन बैंडविड्थ ऑफ द मीडियम। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है कि कम्युनिकेशन बैंडविड्थ, कि दो डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है उनके दरमियान जो डाटा पास हो रहा है, मैसेज पास हो रहा है, वो कितनी स्पीड के साथ पास हो रहा है, उसकी बैंडविड्थ क्या है, कितनी केबीज है, कितने एमबीज हैं। उसके बाद है इंटरफेरेंस, कि इनके दरमियान कोई चीज़ इंटरफेयर तो नहीं कर रही, कि दो डिवाइसेस के दरमियान जो हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं अब वो मीडिया के दरमियान कोई चीज़ डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, कोई इंटरफेरेंस तो नहीं आ रही कोई चीज़। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास है द ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, कि जो हमारी ट्रांसमिशन हो रही है वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिशन हो रही है या नहीं हो रही। हम जो मीडिया यूज़ कर रहे हैं सेंटर के अंदर, केबल यूज़ कर रहे हैं या फिर वायरलेस यूज़ कर रहे हैं, अब केबल के अंदर या वायरलेस के अंदर सिग्नल प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, हमारा डाटा लॉस तो नहीं हो रहा, हमारा डाटा कंप्लीट सेंड हो रहा है, ये इस तरह की इम्पेयरमेंट्स आ जाएगी। उसके बाद द बैंडविड्थ ऑफ द मीडियम डिटरमाइंस द सिग्नल फ्रीक्वेंसीज दैट कैन बी कैरिड इन द मीडियम, और जितनी हमारे पास बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारा डाटा भी ज़्यादा पास होगा। अब हमारा जो असल के अंदर केबल के अंदर जो डाटा पास होता है वो सिग्नल्स की बेस पे होता है, कितने स्ट्रॉन्ग हमारे पास सिग्नल्स होंगे तो हमारा बैंडविड्थ भी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। अब सिग्नल्स को मेजर हम करते हैं फ्रीक्वेंसीज के साथ, अब जितनी फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे सिग्नल्स होंगे उतना हमारा बैंडविड्थ के अंदर डाटा फास्ट पास होगा। उसके बाद है अ फास्ट बैंडविड्थ और ब्रॉडबैंड यूजुअली अलाउज कम्युनिकेशन एट अ हायर डाटा रेट, और जो हमारे पास वाइड बैंडविड्थ हाई स्पीड वाली बैंडविड्थ के अंदर होगा, ब्रॉडबैंड होगा, इंटरनेट कनेक्शन होगा, तो उसके अंदर हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है वो हाई डाटा रेट के साथ होगी। अब इसके एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि कुछ मोबाइल्स हैं उनके अंदर हमारे पास 3G सपोर्ट करता है और कुछ मोबाइल्स हैं उनके अंदर 4G सपोर्ट करता है। अब एक 3G मोबाइल पे कॉल कर रहा है और एक 4G मोबाइल पे कॉल कर रहा है, तो इनके अंदर कॉल के अंदर भी डिफरेंस होगा कि 3G वाले के सिग्नल्स लॉस हैं और 4G वाले के सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग है, हाई हैं। अब उसकी निस्बत 4G वाले की कॉल ज़्यादा बेहतर होगी, उसके सिग्नल्स कभी भी ड्रॉप नहीं होंगे क्योंकि उसकी बैंडविड्थ स्पीड बहुत अच्छी है। उसके बाद है रीजंस फॉर ट्रांसमिशन इम्पेयरेंस। अब जो हमारे पास ट्रांसमिशन की इम्पेयरेंस है कि जो हमारे पास ट्रांसमिशन होती है उसके ऊपर कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ते हैं, किस चीज़ की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले हमारे पास है अटेन्युएशन। अब ये क्या चीज़ अटेन्युएशन, कि हमारे जो केबल्स या जो हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया, उस मीडिया के बिटवीन
कोई और मीडिया तो नहीं यूज़ हो रहा कि जैसे कि हमारे पास कि हम एक मीडिया यूज़ कर रहे हैं केबल के थ्रू। अब उस केबल के साथ हमने बिटवीन उसके सेंटर में एक और केबल अटैच कर दी है, तो ये एक रीज़न होगी क्या किस चीज़ की हमारे ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या हमारी कम्युनिकेशन के अंदर इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद डिस्टोर्शन ड्यूरिंग सिग्नल प्रोपेगेशन, कि जो हमारे सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पास हो रहे हैं उनके दरमियान कुछ मसला मसाइल तो नहीं आ रहा, कुछ परेशानी तो नहीं आ रही, सिग्नल कहीं पे ब्रेक तो नहीं हो रहे किसी वजह से, कहीं बीच में से हैकर तो नहीं है जो हमारे सिग्नल्स को ब्रेक करके हमारे डाटा को एक्सेस कर रहा है। उसके बाद है नॉइसेस, कि हमारी केबल्स कहीं से ब्रेक तो नहीं है, हमारी केबल के अंदर जो डाटा पास हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जो डाटा पास हो रहा है उस डाटा के अंदर कहीं पे चेंजिंग तो नहीं हो रही, एरर तो नहीं जनरेट हो रहा, हम जो डाटा सेंड कर रहे हैं क्या सेम एज इट डाटा सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद क्लास हमारे पास है इसकी टाइप्स, जो मेन टॉपिक है हमारे पास, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन मीडिया का और टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी हैं। यह है ट्रांसमिशन मीडिया, इसकी दो टाइप्स, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं फिजिकली मीडिया। फिजिकली मीडिया के अंदर आ जाएगा वायर्ड मीडिया, और अनगाइडेड मीडिया के अंदर आ जाएगा हमारे पास वायरलेस, कि वायरलेस के अंदर हमारे पास विदाउट वायर के। अब गाइडेड मीडिया के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, और इसके बाद हमारे पास है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया के अंदर है हमारे पास रेडियो है, माइक्रोवेव है और सैटेलाइट है। अब हम इसको आगे देखते हैं गाइडेड मीडिया क्या चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट गाइड्स द ट्रांसमिशन। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि हम कोई भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, केबल के थ्रू डाटा पास कर रहे हैं। अब जो हमारी जो गाइडेड मीडिया है, केबल है, उसने हमारे डाटा को कंप्लीट तरीके से गाइड करना है। अब हम एक केबल के अंदर डाटा सेंड कर रहे हैं, अब उसी केबल के थ्रू हम जिसको डाटा सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस भी बता रहे हैं, उसका आईपी एड्रेस भी बता रहे हैं, उसका मैक एड्रेस भी बता रहे हैं, उसका नंबर भी बता रहे हैं। अब वो केबल क्या कर रही है, कंप्लीट गाइड कर रही है। अगर हम वायरलेस भेजें, वायरलेस यूज़ करें तो उसके अंदर अनगाइडेड होगा, क्योंकि वायरलेस के अंदर हम जस्ट क्या कर रहे हैं कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं। अब उसके पास डाटा कितनी देर के अंदर पहुँचे, कब पहुँचे, ये हमें नहीं पता, क्योंकि अगर हम वायरलेस यूज़ कर रहे हैं और वायरलेस के बिटवीन कोई हैवी दीवार आ जाती है जिसकी वजह से हमारे सिग्नल्स लॉस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो हमारा डाटा लेट सेंड होगा, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस नहीं मिल रही। और अगर हम वही डाटा केबल के थ्रू सेंड कर रहे हैं, उसके बिटवीन कितनी चाहे कितनी ही दीवारें क्यों ना हो, तो उसको प्रॉपर तरीके से हम गाइड कर रहे हैं कि आपने इस रूट के थ्रू जाना है, इस केबल्स के अंदर अंदर जाना है और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना है। दैट यूजली टेक द फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट ऑफ वायर, यूजली कॉपर, बट कैन ऑल्सो बी एन ऑप्टिकल फाइबर। अब इसके लिए हमारे पास कुछ टाइप्स की वायर्स यूज़ की जाती हैं। अब उनके अंदर हमारे पास आमतौर पे कॉपर की वायर यूज़ की जाती है, लेकिन आजकल जो हमारे पास चलती है वो चलती है ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर आम लोग, हम घरों के अंदर इसको यूज़
नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर, एक तो केबल हमारे पास बहुत ज़्यादा महंगी होती है ये वाली, और दूसरी हमारे पास क्या होगा कि इसका जो जॉइंट होता है वो हम कभी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके जॉइंट के अंदर क्या चीज़ होगी कि बारीक बारीक सी हमारे पास शीशे की, ग्लास की वायर्स होती हैं, बालों की शेप जैसी, हेयर की शेप जैसी। अब उनका जॉइंट हम कैसे लगाएंगे ये हमें नहीं आता। अब ये हमारे पास है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इसके अंदर क्या चीज़ है हमारे पास के पेयर्स बने हुए हैं। अब जो हमारे पास इंटरनेट के लिए केबल यूज़ होती है वो हमारे पास कैटेगरी की केबल यूज़ होती है, उसके अंदर मज़ीद 8 छोटी छोटी केबल्स होती हैं। अब 8 छोटी छोटी केबल्स के कलर्स होते हैं हमारे पास, उनको 4 कलर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। येलो के अंदर किया जाता है, और एक फुल येलो होता है, और एक वाइट येलो का कम्बिनेशन होता है। इसी तरह हमारे पास एक फुल ब्लू होगा और एक वाइट ब्लू का कम्बिनेशन होगा, और इसी तरह हमारे पास एक ब्राउन होगा और एक वाइट ब्राउन का कम्बिनेशन होगा, और एक ग्रीन होगा और एक वाइट ग्रीन का कम्बिनेशन होगा। अब ये 4 कलर्स के हमारे पास पेयर्स होते हैं, इसी लिहाज से इस केबल्स का नाम रखा गया पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये जो पेयर्स होते हैं अब सिंगल सिंगल पेयर करके इनको एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट किया गया होता है। अब जैसे पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है आप लोगों को कि इनको एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट किया गया है, कि 2-2 पेयर्स लेके हर कलर का पेयर अलग अलग करके उनको ट्विस्ट किया गया है। इस लिहाज से इसको क्या कहा गया, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल हम देख लेते हैं। अ ट्रांसमिशन मीडियम कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड कॉपर वायर्स। अब जो हमारे पास जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, हमारे पास कॉपर वायर्स की केबल के ऊपर ट्विस्ट होता है, कॉपर वायर्स की केबल्स को ट्विस्ट किया जाता है। वी कैन ट्रांसमिट 1 Mbps ओवर शॉर्ट डिस्टेंस लेस देन 100 मीटर। हम 100 मीटर के अंदर हमारे पास जो शॉर्ट डिस्टेंस है, सबसे कम डिस्टेंस माना जाता है 100 मीटर, उसके अंदर हमारी इस केबल के साथ 1 MB की स्पीड आती है एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड करने की। दे आर मेनली यूज टू ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल्स बट दे कैन बी यूज्ड फॉर डिजिटल सिग्नल। इसको आम तौर पे एनालॉग सिग्नल के तौर पे यूज़ किया जाता है, लेकिन हम इसको डिजिटल सिग्नल्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, ऑन वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल इज टू कंपेयर अटेंशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड डिस्टेंस। गॉज इज मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द वायर। अब इसकी फ्रीक्वेंसी को हम इसलिए इस तरीके से मेजर कर सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस को, क्योंकि ये बहुत ही बारीक केबल्स होती हैं हमारे पास, इसके अंदर जो डाटा होता है वो इजीली पास हो जाता है हमारा। अब एप्लीकेशन है इसके लिए, एप्लीकेशन कौन कौन सी यूज होती हैं, दे आर यूज्ड इन टेलीफोन लाइन्स टू प्रोवाइड वॉइस एंड डाटा चैनल्स। अब ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ की जाती है, हमारे पास टेलीफोन लाइन्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। किस लिए, प्रोवाइड करने के लिए क्या चीज़, वॉइस को और डाटा चैनल्स को, कि जो हमारे पास डाटा होता है वो 2 डिवाइसेस हैं, वो 2 चैनल्स हैं, उनको वॉइस प्रोवाइड करने के लिए और डाटा प्रोवाइड करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क सच एज 100 बेस टी एंड 100 base T also use twisted pair cables। अब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमारे पास अगर 10 कंप्यूटर हैं या 100 कंप्यूटर हैं या इन बिटवीन कंप्यूटर हैं, तो हम उनके दरमियान ये वाली केबल इजीली
यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। चलें क्लास 43 स्लाइड्स हैं इसकी, बाकी हम कल पढ़ लेते हैं इसकी टाइप्स, और बाकी फिर अनगाइडेड में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा हो जाएगा फिर